दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस समय देश में एक अलग तरह का माहौल चल रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां सभी तरह के पैंतरे अपना रही हैं। नया जो मुद्दा बना है वो सनातन को लेकर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे व मंत्री उदयनिधि ने एक अपना बयान जारी किया, बाकायदा एक प्रोग्राम किया। उसका नाम न था सनातन खात्मा सम्मेलन। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू, कोरोना और जो भी बीमारी है उसकी तरह है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर केवल संत समाज ही नहीं बल्कि आम जनता में भी इसका विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक हलचलों में तो ऐसा लगा भूचाल आ गया है। ऐसे ही एक हमारे सामने बैठे हैं गौरी शंकर जी महाराज। आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, सनातन को लेकर आज देश में एक चर्चा चल रही है और जो कर्नाटक के मंत्री हैं और सीएम के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने जो बयान दिया उसके बारे में संत समाज की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो भी सभी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सलाम दिल्ली हमारा मीडिया को भी हमारा नमस्कार है। पहली बात तो यह है कि जितने भी लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जी उन लोगों को ये पता ही नहीं है अभी तक कि सनातन शब्द का अर्थ होता क्या है। जी दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिसको हमारे शास्त्रों में वर्ण संकर एक शब्द प्रयोग किया गया है। जी आप जी लोगों ने कभी सुना होगा जी वर्ण संकर। तो ये वो लोग हैं जिसको हम वर्ण संकर कहते हैं। दूसरी बात यह है, सनातन धर्म न कभी खत्म हुआ था न होगा, इसकी संभावनाएं नहीं है। भारत में हजारों वर्ष, 10, 20, 50 वर्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, हजारों वर्ष मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने शासन किया, अनेक आतताई यहाँ आए, है ना। सुनिए कि चिड़िया भारत को लूटने का कई इन आतताइयों ने प्रयास किया, लेकिन सनातन मिटा नहीं। ये वो लोग हैं जो पैसों के बल पर या पैसों को पाने के लिए अपनी ज़मीर को बेच देते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है। ये बुद्धिहीन, हम तो ये कहते हैं केंद्र सरकार से भी कि क्या राजनीति में आने का भी कोई पैमाना है भी या नहीं है। जी। या ऐसे मूर्ख लोग जिनकी कोई वाणी में लगाम नहीं है, जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ऐसे लोग सनातन धर्म पर टिप्पणी करते, यह हास्यास्पद विषय है। दूसरी बात यह है, अभी देखो कर्नाटक के जो सीएम है उनके मुख्यमंत्री के बेटे का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, इतने ऊंचे पद में बैठने के बावजूद भी जिस देश में आज भी 80-85% लोग सनातन वैदिक धर्मों को मानने वाले हैं, उन लोगों के प्रति इस प्रकार का जो व्यवहार या शब्दावली है ये बहुत ही घृणित है। हम केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए जी। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी धर्म को ये लोग मानते हैं या जिस भी परम धर्म, तो दुनिया में सनातन ही है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है जी। ये धर्मावलंबी है ही नहीं, ये पंथ के लोग हैं। जिस भी पंथ को मानने वाले ये लोग हैं, अगर इनके बारे में बोला जाए तो इनके साथ क्या होगा। दूसरी बात, दुनिया में जो ये खटमल मच्छर के शब्द का जो इन्होंने प्रयोग किया, जी जी वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार ही मेरा परिवार है और उन सभी परिवार के सदस्य के प्रति मेरा क्या कर्तव्य, ये कहने का साहस केवल सनातन धर्म है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, मैं अपने समान ही सबको देखने की जो समदृष्टि है वो केवल सनातन धर्म के अंदर है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लौष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति, सबको समान मानने का, समान दृष्टि रखने का धर्म अगर सृष्टि में है तो केवल सनातन धर्म है। मैं अंत में केवल एक ही शब्द प्रयोग करूंगा, पूरी दुनिया को सनातन धर्म अपना लेना चाहिए, तभी मानवता बचेगी और इन आतताई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है केंद्र सरकार से, हम पशुपति अखाड़े की तरफ से मैं संयोजक ब्रह्मश्री गौरी शंकराचार्य ये अपील करता हूँ। नमस्कार। अच्छा महाराज जी, इन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है उसमें समानता और मानवता के इसमें वो तत्व नहीं है जो सबको समान भाव से देखे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समान तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है जी। परमात्मा के 3 अंश हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी तो समानता नहीं है ना। एक देवता तमोगुणी है, एक देवता रजोगुणी है, एक देवता सतोगुणी है।
एक ही परम तत्व के 3 आयाम में सत्व रज तम 3 गुण प्रधान होते हैं। तो ये सृष्टि समान कैसे हो सकती है? अगर सृष्टि समान होती है तो ये कर्म और अकर्म का भेद कैसे है? दूसरी बात, हम लोग व्यक्तिगत मानव, जब हमने आपसे कहा कि पूरी दुनिया को हम गले लगाने के लिए तैयार हैं, सनातन वैदिक धर्म किसी के प्रति घृणा पैदा नहीं करता है, ठीक है। अब ये कुछ परंपराएं आई है जो जिसने जो काम किया वो आज भी कर रहे हैं। वही लोग जिनके बारे में ये बोलते हैं, वही लोग आज हमारा मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर कौन बना रहा है? उनके प्रति घृणा होती है कि उन लोगों के, हम तो ब्राह्मण समाज जाके तो नहीं बना रहा है, वैश्य समाज जाके तो नहीं बना रहा है। जिनके बारे में ये उछला करके सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं या आपस में लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी मूर्खता है। समाज, हम वैदिक सनातन धर्म सदा से, आज से नहीं, अनंत काल से समान व्यवहार करता आया है। कभी भेदभाव इसने नहीं किया। सबके प्रति उदारता अगर जनाया है किसी, तो केवल सनातन धर्म ने। और इन लोगों ने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इनको धर्म के बारे में कुछ पता है ही नहीं। मैंने पहले शब्द प्रयोग किया कि ये लोग वर्ण संकर लोग हैं, इनको धर्म से कोई लेना दे। इनकी ये बाहर कुछ बोलते हैं, भीतरी इनकी प्रक्रिया कुछ होती है। इनके अंदर कोई समानता या उनके अंदर विवेकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और सनातन वैदिक धर्म इसका विरोध करता है। ऐसे जो भी लोग, पीछे यहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का विवाद भी हमने, मौर्य साहब का हमने वो भी सुना है ना। तो समाज में इस प्रकार के कुपद्रव बुद्धि वाले लोग पैदा समय समय पर होते रहते हैं। सनातन धर्म कभी भी न खत्म हुआ है, न कभी खत्म हो सकता है। अच्छा, जो ये बयान दिया है, ये क्या राजनीति से प्रेरित है? 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके मध्य ये दिया गया है? देखो, ये सारी बातें है तो ये राजनीतिक स्कैंडल है जी। क्योंकि देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन किया जा सकता है। जो लोग शिक्षित नहीं है, अभी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये शब्द बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो उसी शब्द को मोटिवेशन करके उन लोगों को अपने तरफ आकर्षण करने का इनका ही कारण है। 2024 का ये कारण है भी। हाँ, लेकिन अभी कुछ होने वाला नहीं है। हम तो ये कहते हैं कम से कम 2 सप्ताह अभी मोदी सरकार रहेगा, उसके बाद फिर योगी सरकार बनेगी। इनका कुछ नहीं होने वाला। आने वाला समय आप देखते रहे, साधु समाज और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के भारत का वो न, अभी आपने सुना हो ना, इंडिया शब्द खत्म कर दिया गया है, भारत शब्द प्रयोग होगा। ये जितने लोग माइक पकड़ करके बकवास कर रहे हैं ना, तो इनकी क्या गति होने वाली है, आने वाले 2 साल के बाद आप देख लेना, हम दोबारा मीडिया में आएंगे।